ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजात सहगणा रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंदे भगवान। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कल आषाढ़ी एकादशी देवशयनी एकादशी आ रही है, इसकी महिमा की चर्चा करेंगे। तो महाराष्ट्र में सभी एकादशी का पालन करने वाले कई भक्तगण हैं, विशेषता वारकरी संप्रदाय। उसमें सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और बड़ी एकादशी के रूप में इस आषाढ़ी एकादशी को माना जाता है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम इतने बड़े महान संतों के, आवाज कम रख दो, इतने बड़े महान संत हुए देहू गांव में संत तुकाराम महाराज और आळंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज, इनकी पावन भूमि के बहुत निकट निवास कर रहे। ये भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है। यहाँ से ही पालकी पंढरपुर के लिए जाती है। शायद तुकाराम महाराज भी इसी मार्ग से जाते होंगे, है ना। तो वही परंपरा आज भी चलती आ रही है। तो आज हम इस देवशयनी आषाढ़ी एकादशी की थोड़ी चर्चा करेंगे और पंढरपुर धाम का जो निर्माण हुआ, क्या उसके पीछे पार्श्वभूमि थी, इसकी हम चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण देना चाहते हैं वो शुद्ध भक्ति, जो भगवद गीता में भगवान ने कई बार अनन्य भक्ति के नाम से वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि अगर मेरी प्राप्ति करनी है किसी को तो अनन्य भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। और ये अनन्य भक्ति जो है, इसको
केवला भक्ति भी कहते हैं। और इस भक्ति का जो स्तर है सबसे ऊंचा माना जाता है। और ये वृंदावन की ब्रज प्रेम की जो भक्ति है, उस भक्ति को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे। और वही जो मनोभाव है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस षड्गोस्वामियों की परंपरा के माध्यम से हमें उस कृष्ण प्रेम का जो सर्वोत्तम स्तर है, उस स्तर का हमें अनुभव कराया है। तो हम कई बार मराठी लोगों के मन में से बार बार विचार आता है कि हम क्यों विट्ठल रुक्मिणी भगवान को मानेंगे, पूजन करेंगे, लेकिन ये गलत धारणा है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और विट्ठल, इसमें कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण और विट्ठल एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है, दो व्यक्ति नहीं या दो अवतार भी नहीं है। तो इसलिए मन से निकाल देना चाहिए जो भी लोग सोचते हैं कि विट्ठल जी और श्री कृष्ण अलग अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं। विट्ठल यही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही विट्ठल है। लेकिन उस विट्ठल भगवान को पूजने वाले अलग अलग मनोभाव से भक्त हो सकते हैं। कुछ लोग भगवान को स्वामी के रूप में मानते हैं, कुछ लोग भगवान को अपने सखा के रूप में मानते हैं, कुछ लोग भगवान को प्रियकर के रूप में मानते हैं, कुछ लोग भगवान के माता पिता के रूप में भगवान को पुत्र के रूप में देखते हैं। तो ये सबका अलग अलग भगवान से आदान प्रदान करने का स्तर है। तो आज जो हम लोग भक्ति का अनुभव कर रहे हैं, विशेषतः में महाराष्ट्र में जितने भी संत हो चुके हैं, उन संतों का आप साहित्य पढ़कर देखिए। इतना सुंदर तरीके से उन्होंने भगवान रुक्मिणी और विट्ठल और पंढरपुर के बारे में लिखा है। और उनका जो हृदय का जो भाव है, जो प्रेम है, इतने सुंदर तरीके से जताया है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके हृदय में रोमांच आ जाएगा भक्ति के बारे में। और थे वो गृहस्थ, ऑलमोस्ट संत जो थे महाराष्ट्र के गृहस्थ थे, अपने जीवन के सारे समस्याओं हम जैसे झेल रहे थे। जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, बीमारी आती है, तबीयत खराब होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, अकाल पड़ता है, लोग अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, सेम ऐसे ही परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए ये समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया है। ऐसा नहीं कि संत मतलब उनको कोई समस्या नहीं होंगी, बहुत अच्छा जीवन होगा उनका, नहीं, ऐसा नहीं। उनके जीवन में भी कई सारी समस्याएं, प्रॉब्लम आए, लेकिन इन प्रॉब्लम्स में भी वो हरि का स्मरण कभी नहीं भूले। तुकाराम महाराज जी का जीवन देख लीजिए। तुकाराम महाराज जी के जीवन में क्या प्रॉब्लम नहीं आए, कितना सारा प्रॉब्लम आए, फिर भी उनकी जो भक्ति की लेवल है दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। हर परिस्थिति में वो भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। बरे झाले देवा निकाले दिवाळे। लिखते, मेरी जो माँ थी वो चले गई, पहली पत्नी थी वो चले गई, भगवान को बरे झाले मतलब थैंक यू बोल रहे आज की भाषा में। क्या हम जीवन में समस्या आने के बाद भगवान को थैंक यू बोल सकते? वो स्तर है हमारा? नहीं है। वो लिखते अंतिमता, ये मोह माया से निकाल दिया हमें, अच्छा हो गया। तो उनका वो दिव्य स्तर है। और संसार में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई उन्होंने। और ये सब करते हुए भी जब भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या मांगते भगवान से वो? हेची दान देगा देवा तुझा विसर न बाबा। मतलब ऐसे ये दान दो कि आपको हम कभी ना भूले प्रभु। क्योंकि उनको पता है कि आप ही हमारी असली संपत्ति है, आप ही, आपका नाम ही हमें संतोष देने वाला है। ये भौतिक संपदा, ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये कोई मदद नहीं करने वाला। उनको इस स्तर पर उनका फिक्स कन्विक्शन है कि इस संसार की कोई चीज़, कोई वस्तु हमें सुख दे सकती है, ना हमें कुछ मदद कर सकते हैं। इस कन्विक्शन पर पूरे दृढ़ श्रद्धा है उनकी। और उनका भगवान के नाम रूप गुण लीला का उनको इतना साक्षात्कार हो चुका है कि उनकी मति कभी भगवान से हटती नहीं है। तो ऐसे महान संतों ने अपना गृहस्थी की जो जितनी भी जिम्मेदारी थी वो सब निभाते हुए हरि का भजन कैसे करना है। कभी उन्होंने वारी जो है, देहू और आलंदी से जो वारी निकलती है पंढरपुर के लिए, कितने सालों से लोग आज भी चलते हुए जा रहे हैं। उन्होंने कभी वारी को छोड़ा नहीं या मिस किया नहीं, एक भी खंड नहीं पड़ा है उनके जीवन में। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे महान भक्त हैं। तो सच में बहुत ज़्यादा कृपा है। तो श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि सारे
संसार में इस भक्ति का प्रचार प्रसार हो, इसलिए भगवान ने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को एक शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाया। उसमें भी अलग अलग स्तर का वर्णन किया है, लेकिन सबसे ऊंची जो बात है अनन्य भक्ति। अनन्य का अर्थ यह है कि अन्य नहीं, अन्य मतलब श्री कृष्ण को अगर स्वामी मान लिया है हमने, तो और किसी को स्वामी मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि परम स्वामी श्री कृष्ण है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण है, और कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नहीं हो सकता। भले हम उनके सामने, नाम के सामने भले टाइटल लगा दे, टाइटल लगाने से कोई भगवान नहीं बनता है। तो भगवान के संरक्षण में रहते हुए अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो सच में इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए पांडुरंग और रुक्मिणी माता, ये विट्ठल रुक्मिणी पंढरपुर में सच में शुद्ध भक्ति देने के लिए आए हैं। कई ऐसे वारकरी भक्त हैं, उनको अगर पूछेंगे आप कि आप इतने कष्ट से चल कर जाते भगवान का दर्शन करने, भगवान का तो दर्शन होता भी नहीं है, इतनी सारी भीड़ रहती है, तब वो लोग बोलते कि हम तो भगवान के मंदिर का जो कलश है उनका दर्शन कर लेते हैं। और सच में उस दिन विट्ठल भगवान उस कलश के पास आकर बैठते हैं और सबको देखते हैं कौन कौन मेरा दर्शन करने आए हैं। और उनके हृदय में जो संतुष्टि है, उस संतुष्टि के कारण वो बोलते कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। तो ये शब्द तब निकलेंगे, उसके पहले मनोभाव अगर तैयार हुआ है किसी का श्रवण और कीर्तन के माध्यम से, तब जाकर ये शब्द मुख से निकलते हैं। तो कहानी इस प्रकार से है पंढरपुर की, कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका आए, सीधी द्वारका से कथा शुरू करते हैं। लेकिन द्वारका में आने के बाद भगवान ने इतनी सुंदर नगरी बनाई थी, जिस नगरी की तुलना इस भौतिक संसार के किसी भी वस्तु से, किसी भी शहर से, किसी भी महल से नहीं की जा सकती। इतनी अद्भुत द्वारका नगरी बनाई थी, और इस द्वारका नगरी में सब कुछ सुख सुविधाएं थी। इतने बड़े बड़े महल है, और घूमने के लिए इतने बड़े सुंदर गार्डन है, रास्ते हैं, और सब कुछ व्यवस्था बनाई थी। और ऐसे हॉल, असेंबली हॉल बनाया था उन लोगों ने कि समझो अगर यहाँ पर मीटिंग चल रही है, तो हॉल में व्यक्ति कितना भी दूर बैठा हो, जो बोल रहा है ना, सामने वाला व्यक्ति कितना भी दूर बैठा हो, उसको ठीक ठाक सुनाई देता था। साउंड सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं थी। और उनके महल में कभी थकान का अनुभव नहीं होता था। सोचिए ऐसी अद्भुत भगवान की द्वारका नगरी थी। तो इस द्वारका नगरी में भगवान अपनी 16,108 रानियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। लेकिन भगवान को जिस रस का भक्तों ने आदान प्रदान किया था बचपन में, जब भगवान 11 साल के थे, तब वृंदावन छोड़कर मथुरा आए थे। फिर मथुरा से कंस का वध हुआ, उसके बाद फिर जरासंध के आक्रमण के डर से भगवान ने द्वारका नगरी बनाई। ये सब प्रसंग हुआ। 11 साल भगवान वृंदावन में रहे, और वृंदावन में रहकर भगवान ने कई अद्भुत लीलाएं की थी। और ऐसी अद्भुत लीलाओं का जो स्मरण है, भगवान भूल नहीं पाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा आए, मथुरा में देवकी माता को कहा मुझे कि देखो मैया, मुझे सब कुछ खिलाना, लेकिन माखन मिश्री मत खिलाना। अगर आप माखन मिश्री मुझे खिलाते हैं तो मैं तुरंत वृंदावन भाग जाऊंगा, तो इसलिए माखन मिश्री मत खिलाओ। तो ये जो भाव है वृंदावन वासियों का, इस भाव की तुलना में भगवान से आदान प्रदान करने वाले लोग अभी तक मिले ही नहीं थे। मतलब द्वारका की रानियों के पास प्रेम नहीं था, ऐसे नहीं। द्वारका की रानियां जो थी 16,108 रानियां, सबके साथ एक एक कृष्ण थे। ऐसा नहीं कि अकेले कृष्ण थे और किसी को टाइम नहीं दे पाते थे, ऐसा नहीं। 16,108 रानियों के साथ भगवान हर एक रानी के साथ एक एक कृष्ण ऐसे अपना विस्तार करते थे। इसलिए श्री कृष्ण का नाम है विष्णु। विष्णु नाम श्री कृष्ण का ही है, इसलिए विष्णु बोला जाता है। भागवतम में कई जगह विष्णु नाम से उल्लेख किया गया है भगवान का। तो विष्णु मतलब विस्तार करना, अपने आप को भगवान विस्तार करते हैं। और रानियां जो थी, उनके महल में कई नौकर चाकर थे, लेकिन रानियां श्री कृष्ण का चित्त हमारी तरफ आकर्षित हो, इसलिए रानियां रात दिन सेवा करती थी, भगवान के सामने रहती थी, भगवान को जो चाहिए वो देती थी। और भगवान इतना सब कुछ होते हुए भी रात को भगवान कभी कभी नहीं, बहुत बार राधे 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 बोलते थे। और राधे राधे
राधा रानी का स्मरण करते थे, गोपियों का स्मरण करते थे। तो ये सब रानियां देखती थी कि क्या हम सुंदर नहीं है दिखने में, क्या हम भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के संशय में हमेशा रहती थी द्वारका की रानियां, और सोचती थी कि कृष्ण ऐसी कौन है, राधा नाम की कौन ऐसी स्त्री है जिसका स्मरण करते हैं। तो अगर समझो किसी की शादी हो गई है, शादी होने के बाद अगर किसी स्त्री पर पुरुष का स्मरण करती है तो ये ठीक नहीं माना जाता है समाज की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से। फिर भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का स्मरण कर रहे, मतलब वो दिन में तो अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात में तो श्री कृष्ण राधा रानी का स्मरण करते थे। तो ये कई दिन तक चल रहा था। एक दिन सुदामा ब्राह्मण आए। सुदामा की जब स्टोरी कहानी देखी रुक्मिणी माता और रानियों ने देखा कि एक सुदामा नाम का मित्र था। कोई पत्नी को देखो, पत्नी के पास कोई पति बैठा है, उनसे बात कर रहे हैं, अगर कोई पति का मित्र घर पे आ जाता है तो अगर पत्नी को छोड़कर इतना मान सम्मान अगर किसी मित्र को देता है पति, तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता जनरली, है ना। तो रुक्मिणी मैया के साथ श्री कृष्ण बैठे थे, तो एक द्वारपाल भगवान के पास मैसेज लेकर आता है कि आपका कोई पुराना मित्र था सुदामा नाम का, वो आपको मिलने के लिए आया है। तब भगवान रुक्मिणी माता को छोड़कर भागते हुए जाते हैं और सुदामा को वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण जिस आसन पर बैठे थे उस आसन पर सुदामा ब्राह्मण को बिठाते हैं और सुदामा ब्राह्मण के चरण धोते हैं। भगवान स्वयं अपने हाथों से ब्राह्मण का चरण, सुदामा ब्राह्मण का चरण धो रहे हैं। सोचिए, ये भगवान हमें आदर्श दिखा रहे हैं कि अगर कोई अतिथि वैष्णव ब्राह्मण अगर कोई घर में आता है तो उनका किस प्रकार से स्वागत किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान ने पाद प्रक्षालन करने के बाद, सुदामा के चरण धोने के बाद, वो जो जल था सारी रानियों के सिर पर छिड़का, खुद के सिर पर छिड़क लिया। तो जब ये द्वारका की रानियों ने देखा कि ठान लिया पूरा कि कृष्ण के हमारे प्रति कोई ज़्यादा प्रेम नहीं है हम कितना भी कुछ भी प्रयास कर ले, जिंदगी भर हम इनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी हमारा कभी गुणगान किया ही नहीं भगवान ने। बस हमसे सेवा लेते हैं, बातचीत तो करते हैं, टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जितना प्रेम सुदामा से कर रहे हैं, जितना प्रेम वृंदावन वासियों के, विशेषता राधा रानी गोपियों का स्मरण करते हैं, शायद भगवान का उनके ऊपर ज़्यादा प्रेम है। तो ये तो कई दिनों से चल रहा था। एक दिन श्रीमती राधा रानी भगवान से मिलने के लिए आ जाती द्वारका। ये अन्य पुराणों की कथाएं हैं। तो राधा रानी द्वारका में आती हैं और राधा रानी के साथ श्री कृष्ण एक ही इस पर झूले पर बैठ जाते हैं और बातचीत करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बातचीत करने में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि द्वारका का ऐश्वर्य, द्वारका की रानियां हैं और रानियों के पुत्र है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब कुछ इतना बड़ा परिवार है, वो सब भूल जाते भगवान तो ये भगवान का स्वभाव है। अगर कोई भगवान का ध्यान से भजन करता है, प्रेम से भजन करता है, भजताम प्रीति पूर्वकम, तो भगवान वैकुंठ सोडूनी संता सदनी राहिला, वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर भगवान संतों के घर पे रहने के लिए आ जाते हैं। और संतों के घर पे कैसे रहते हैं? उनके घर पे केवल रहते नहीं, उनको जो जो लगता है मदद करते हैं, भक्तों के साथ काम करते हैं। और इस प्रकार का जो आदान प्रदान है केवल प्रेमी भक्तों के साथ भगवान करते हैं। तो राधा रानी के साथ बात करते करते इतने भगवान मग्न हो गए, सब कुछ भूल गए भगवान द्वारका का। तब रुक्मिणी मैया देखती हैं कि ये कौन ऐसी स्त्री है जिसके साथ श्री कृष्ण बैठे हैं। तो रुक्मिणी मैया को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो द्वारका जो स्थान है, द्वारका से ही जगन्नाथपुरी का निर्माण हुआ है, द्वारका से ही पंढरपुर का निर्माण हुआ है। तो द्वारका धाम मतलब एक उनकी प्रेम की जो अधूरी जो प्यास है भगवान की, उस प्यास को पूरी करने के लिए भगवान इस प्रकार से शरीर में विकार, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होके जो श्री विग्रह बने हैं वो है जगन्नाथ जी। कितने भक्त जगन्नाथ जी गए हैं जगन्नाथपुरी? हाँ, सबने दर्शन किया जगन्नाथ जी का। तो ऐसे भगवान है जगन्नाथपुरी के, उनके हाथ नहीं है लेकिन भक्तों को पास बुलाते हैं,
इतनी बड़े बड़े आंखें दिखाकर सारे दर्शन करने वाले जितने भी भक्त हैं उनके ऊपर प्रेम का वर्षाव करते हैं जगन्नाथ जी। तो ये जो जगन्नाथ जी है, वृंदावन के विरह में जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में रहते हैं। श्री कृष्ण राधा रानी के विरह में है, वो जो रूप है वो जगन्नाथ जी का रूप है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है राधा का भाव है और श्री कृष्ण के विरह में है। समझ रहे आप? श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर श्री कृष्ण के विरह में है, और इन दोनों का जो मिलन है, राधा भाव और जगन्नाथ जी मतलब श्री कृष्ण वृंदावन राधा रानी की विरह में, इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी को साक्षात गोपाल बोलते थे, साक्षात वृंदावन वासी बोलते थे, हे ब्रजेंद्र नंदन। जब रथ यात्रा में आप देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु जब रथ के सामने डांस करते हैं, चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन आता है, जैसे कोई एक प्रियसी प्रियकर को अलग अलग नामों से पुकारती है, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को ऐसे प्रेम से पुकारते थे, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे श्याम सुंदर, आज तो हमें आनंद आ रहा है कि आप वृंदावन की ओर आ रहे हो, हे वृंदावन वासी। तो महाप्रभु इस प्रकार इस भाव में जाकर जगन्नाथ जी को पुकारते थे। तो ये द्वारका जो है, द्वारका धाम से ही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी बने हैं, और द्वारका धाम से ही विट्ठल रुक्मिणी जो पंढरपुर धाम है वो भी बना है। तो प्रसंग पे आते हैं, जब रुक्मिणी गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होने के बाद रुक्मिणी सोचती है कि अभी इधर रहना ठीक नहीं है। तो गुस्सा होने के बाद रुक्मिणी सोचती है कि अभी मुझे द्वारका से चले जाना है। तो जैसे ही चले जाती है रुक्मिणी मैया, तो ये जो लीला चल रही है, इस संसार के स्त्री और पुरुष के समान लीला नहीं चल रही है। जैसे इस संसार में एक स्त्री और पुरुष जब एक साथ आते हैं, उनको लगता है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन इस संसार में प्रेम नाम की कोई चीज है नहीं। क्यों प्रेम नाम की चीज नहीं है? क्योंकि इस संसार में प्रेम के नाम पर केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति चल रही है, कामना तृप्ति इसको कहते हैं इस संसार का, इसको प्रेम कहा गया है। प्रेम का असली लक्षण है कि मुझे क्या सुख मिल रहा है इसकी कोई वैल्यू नहीं, सामने वालों को क्या सुख मिल रहा है इसकी सच में वैल्यू है। इसको प्रेम की प्राथमिक स्टेप है, मतलब पहली पायरी मराठी में प्रेम की प्रथम कदम है प्रेम का। फिर आगे जाकर और भी अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, जिसमें कोई इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं है, स्व सुख की कोई वासना नहीं है। तो ये जो लक्षण जिसमें है उसको शुद्ध प्रेम कहा जाता है। तो इस संसार में इतने सारे कंडीशंस है कि नियम अटी लगाकर ये मेरे साथ होगा तब जाकर हम आपसे प्रेम करेंगे, अगर ये खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से आप मुझसे व्यवहार नहीं करोगे तो वो प्रेम नहीं रहेगा, उस दिन प्रेम नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस संसार में प्रेम नाम की चीज़ है नहीं, और जो समझ रहे कि हम प्रेम में जीवन जी रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि हम सबसे बड़े भ्रम में जीवन जी रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि देखो हमारी इमोशंस सबके इतने नाजुक है, इतने अच्छी भावनाएं हैं सबके अंदर, कि वो चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे मैं मेरी भावनाएं व्यक्त कर सकूं। लेकिन ए व्यक्ति भी अपूर्ण है, बी व्यक्ति भी अपूर्ण है, इसकी भी इमोशंस वो चाहता है कि कोई मुझसे आदान प्रदान करे, ये भी चाहता है कि मुझसे कोई आदान प्रदान करे। लेकिन अपूर्ण व्यक्ति से टकराव होता है, दो अपूर्ण व्यक्तियों से हमेशा अपूर्णता ही जन्म लेंगी। जब अपूर्ण व्यक्ति पूर्ण से मिल जाएगा, भगवान पूर्ण है, पूर्णमदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान सबसे पूर्ण है। भगवान से जब बद्ध जीव के जो भावनाएं हैं जब भगवान से मिल जाएंगी, बद्ध जीव और भगवान जब मिल जाएंगे, तब जाकर वो धीरे धीरे प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। शुरुआत में नहीं होगा, थोड़े संघर्ष करते हुए साधना करते करते जाएंगे, तब भगवान का असली प्रेम क्या है वो आदान प्रदान होगा। इसलिए तो तुकाराम महाराज जी जैसे महान जो भक्त हैं वो क्यों भगवान को आरोप नहीं करते हैं? क्योंकि उन्होंने भक्ति जब की, भगवान से जब अपना प्रेम जताया है, तो कोई क्या बोलते हैं उसको, नियम नहीं लगाए, कोई शर्तें नहीं रखी है, बस निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है। तो इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं, इसी को केवला भक्ति कहते हैं। तो इस प्रेम के कारण उनके जीवन में समस्याएं भी आई, प्रॉब्लम्स भी आए, चढ़ उतार भी आए, फिर भी उन्होंने भगवान को कभी दोष नहीं दिया। तो ये प्रेम का लक्षण है।
तो मैं कहना ये चाहता था कि रुक्मिणी मैया और श्री कृष्ण इनमें जो आदान प्रदान चल रहा है ये बिल्कुल भौतिक स्तर का नहीं है। ये सबसे ऊंचे स्तर की आध्यात्मिक स्तर पर लीला चल रही है। तो रुक्मिणी मैया गुस्सा होकर आती है दिंडीर वन में, जो पंढरपुर धाम है अभी का। वो दिंडीर वन नाम से पहले जाना जाता था। अभी ये दिंडीर वन नाम क्यों पड़ा, एक इसके पीछे भी एक कहानी। मल्लिकार्जुन भगवान ने ये दिंडीरव नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया था। तो उस राक्षस ने भगवान से एक वरदान मांगा था कि ये जो वन है, इस वन को मेरे नाम से जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको तथास्तु कहा था, तब से इस वन का नाम दिंडीर वन पड़ गया। तो यहाँ पे आके रुक्मिणी मैया तपस्या करने लगी, भगवान श्री कृष्ण ढूंढते हुए, रुक्मिणी माता को ढूंढते। अभी राधा रानी तो हमेशा द्वारका में नहीं रह सकती, उसको जाना था वृंदावन राधा रानी को। तो राधा रानी जब वृंदावन चले गई, तब श्री कृष्ण रुक्मिणी को ढूंढते हुए इधर उधर ढूंढ रहे हैं भगवान। तो ढूंढते हुए यहाँ पर पंढरपुर में आते हैं। तो भगवान केवल रुक्मिणी को मिलने ढूंढने के लिए आ रहे थे। इसके साथ साथ और एक कारण था कि जो पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल, पुंडलिक के वरदान के कारण विठ्ठल जी पंढरपुर में खड़े हैं। तो पुंडलिक नाम का एक भक्त था, उस भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान पंढरपुर में भी आए थे। तो जब रुक्मिणी को मना लेते हैं भगवान, रुक्मिणी भी तैयार हो जाती है, चलो अभी भगवान स्वयं मिलने के लिए ढूंढने के लिए आ गए। तो रुक्मिणी माता भी तैयार हो जाती है। तो ऐसे कुछ संतों का कहना है कि पंढरपुर में केवल श्री कृष्ण द्वारका से सीधा पंढरपुर नहीं आए, बल्कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका से गोकुल गए, गोकुल से फिर पंढरपुर आए, ऐसे मान्यता है। क्योंकि ढूंढते हुए भगवान आ रहे थे। तो इसलिए जो हम गोपालपुरा, कितने भक्त गए हैं गोपालपुर में? हाँ, जो गोपालपुर नाम का जो स्थान है, उसको गोवर्धन पर्वत की तुलना दी गई है, क्योंकि वहां पर भगवान ने अपने गोप मित्रों के साथ गोचारण लीला भी की थी। तो भगवान गोकुल होकर पंढरपुर आए थे। पंढरपुर में जब हम विट्ठल जी का दर्शन करते, उसके बाद पीछे रुक्मिणी माता का करते, उसके बाद राधा रानी का भी दर्शन। कितने भक्तों ने राधा रानी का दर्शन किया पंढरपुर में? हाँ, नहीं किया? हाँ, पंढरपुर गए नहीं कोई? हाँ, ऐसे लाइन से है, एक के बाद एक ऐसे। तो राधा रानी के भी श्री विग्रह है। तो एक आरती में, शायद पांडुरंग आरती में वर्णन आता है, रुक्माई वल्लभ राई च वल्लभ, काय पुढे काय, पावे जीव लगा, हाँ, जय देव हरि पांडुरंगा, ऐसे आरती में आता है। रुक्माई वल्लभ, रुक्माई वल्लभ, वल्लभ मतलब रुक्माई के स्वामी, आनंद देने वाले वल्लभ। राई च वल्लभ, राई मतलब कौन है? राधा रानी है। तो राधा रानी का भी नाम लिया जाता है, वहां पर राधा रानी भी है। तो भगवान श्री कृष्ण जब पंढरपुर में आए, रुक्मिणी माता को मनाकर सोचा कि यहाँ पर पुंडलिक नाम का एक मेरा भक्त है, जो पहले का जो जीवन था पुंडलिक का, इतना अच्छा जीवन नहीं था। पुंडलिक भक्त नहीं था पहले। तो उसकी भी एक बड़ी कहानी आती है। तो पुंडलिक को दर्शन देने के लिए भगवान पुंडलिक के घर जाते हैं, और जैसे ही घर में जाते हैं तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो माता पिता की सेवा, वो केवल माता पिता थे इसलिए सेवा नहीं कर रहे थे, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, लेकिन माता पिता वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, इसलिए बड़े प्रेम से वो सेवा करते थे। तो जैसे आए भगवान पुंडलिक को मिलने के लिए, तो पुंडलिक ने जब भगवान को देखा आते हुए, तो पुंडलिक ने एक जो ईंट थी घर में, उनके घर में ईंट थी, उस ईंट को फेंका और कहा कि प्रभु इसके ऊपर खड़े रहो, मैं थोड़ा माता पिता की सेवा कर लेता हूँ, उनके चरण प्रक्षालन करके फिर आपकी सेवा में आता हूँ। तब भगवान वहाँ पे कमर पे हाथ रखकर भगवान श्री कृष्ण खड़े रहे, और पुंडलिक ने कहा कि आप यहाँ पे ही खड़े रहो। फिर पुंडलिक आते, भगवान का दर्शन करने मिलने आते, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते पुंडलिक पर, और कहते कि पुंडलिक जी आपको क्या चाहिए, मुझसे आप वरदान ले लो। तब पुंडलिक कहते हैं कि देखो प्रभु मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, अगर आप देना ही चाहते हो तो आप इसी स्थान पर ऐसे ही खड़े रहो, और इस आने वाला जो भयानक कलयुग है, इस कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए आप यहीं पे खड़े रहो, और जो भी लोग दर्शन करने आएंगे, पापी तापी दुराचारी, शराबी, बीड़ी पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, चाय पीने वाला, जो भी जैसा भी आए,
उनको आशीर्वाद दो, उनके ऊपर कृपा करो। तो सोचिए, पांडुरंग जो भगवान है श्री कृष्ण, इतने कृपालु है, इतने दयालु है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि श्री कृष्ण और पांडुरंग में कोई भेद है, विट्ठल में भेद है, कोई भेद नहीं है। वही वृंदावन के जो श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण विट्ठल के रूप में पंढरपुर में निवास कर रहे हैं। और कैसे? गोप वेश पहनते हैं भगवान। गोप वेश मतलब अभी गाय चराने जाना है, सुबह का जो वेश भगवान का बदला जाता है, उस वेश में गोप वेश धारण करते हैं भगवान। गोप वेश पहनकर भगवान गाय चराने जैसे वृंदावन में जाते थे, उस प्रकार से वेश पहनकर सभी को कृपा करते हैं भगवान। तो ऐसे भारत में एकमात्र ऐसा धाम है जिस धाम में जाकर साक्षात श्री विग्रह के चरणों को टच करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा कोई धाम नहीं है पूरे भारतवर्ष में, कहीं भी जाओ आप। कितने सारे धाम है भगवान के मंदिर, दूर से दर्शन करना पड़ता है। हमारे राधा गोविंद मंदिर में भी दूर से दर्शन करना पड़ता है, भगवान को टच करना नहीं, किसी को अंदर छोड़ते नहीं। लेकिन विट्ठल भगवान इतने कृपालु है, अभी तो भीड़ होने लगी, केवल चरणों को टच करके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पहले कुछ लोग भगवान को आलिंगन भी करते थे, हक करते। आज भी ऐसी कई जगह परंपरा है। हम भी, हमारे इधर आकोट में विट्ठल मंदिर है, हम कई बार पहले ही जाते थे उधर। जब भी हम भगवान को चरणों को टच करते तो उनको हक करने की पहले से आदत है। भगवान को आलिंगन करने का भी सौभाग्य मिलता है। तो ये जो कृपा है, बहुत कृपालु है विट्ठल भगवान। तो कमर पे हाथ रखकर भगवान खड़े हैं पंढरपुर में, ये दिखाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे चरणों का आश्रय लेगा, जो व्यक्ति मेरी शरणागति लेगा, उसके लिए ये जो भवसागर है, भवसागर मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो भवसागर है, ये वो व्यक्ति आसानी से पार कर सकता है। तो ये भगवान दिखाते हैं कि जो मेरे चरणों की शरणागति लेगा, उसके ऊपर मैं इस प्रकार से कृपा करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान पंढरपुर में श्री कृष्ण आए हैं। तो इस पंढरपुर धाम को नाद ब्रह्म नाम से जाना जाता है। नाद ब्रह्म का अर्थ है कि भगवान विट्ठल जी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भगवान के श्री विग्रह हैं। देखिए, भारत में जगन्नाथपुरी में भगवान खाने वाले भगवान हैं। उनको अगर प्रसन्न करना है तो 56 कम से कम भोग लगाने पड़ेंगे तब जाकर जगन्नाथ जी खुश होंगे। और आप अगर तिरुपति जाएंगे तो उनसे बिजनेस पार्टनरशिप करनी पड़ेगी उनको डोनेशन पैसे देने पड़ेंगे। कांचन ब्रह्म है ना, वो धन के ब्रह्म है। तो ऐसे मानते। और कई ऐसे स्थान हैं, किसी भगवान को विरक्ति पसंद है, किसी भगवान को दान पसंद है, किसी भगवान को बहुत सारा भोग लगाना पड़ता है, तब जाकर भगवान संतुष्ट होते हैं। लेकिन विट्ठल जी जो है, पांडुरंग पंढरपुर जो धाम है, नाद ब्रह्म नाम से जाना जाता है। नाद ब्रह्म का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम संकीर्तन में भाग लेता है, भले उसका सुर अच्छा हो, गला अच्छा हो ना हो, गाने के लिए उसको अच्छा लगता हो ना अच्छा लगता हो, बस संगति में आ गया और उस भगवान के नाम के गजर में उसने भाग ले लिया, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इसको कहते हैं विट्ठल भगवान का नाद ब्रह्म जो धाम है, इसकी ये महिमा है। तो क्या जिह्वा उठाकर बस टच करनी है अपने तालू को और भगवान का नाम का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये जो नाद ब्रह्म है, केवल नाम उच्चारण करने मात्र से, कीर्तन करने मात्र से, भगवान का जयघोष करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतने कृपालु भगवान नाद ब्रह्म नाम से ये धाम जाना जाता है। तो इस धाम में कई ऐसे महान इतिहास में जो बड़े बड़े संत हुए, सारे संतों ने इस पंढरपुर धाम की यात्रा की है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी पंढरपुर आए थे, नित्यानंद प्रभु पंढरपुर आए थे, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ऐसे बड़े बड़े वल्लभाचार्य भी आए थे। कई ऐसे महान भक्त संत हुए हैं इतिहास में भारतवर्ष के, वो सारे पंढरपुर आकर भगवान का दर्शन करते थे। तो इस पंढरपुर धाम की जो महिमा है, साक्षात भूवैकुंठ नाम से जाना जाता है। भूवैकुंठ मतलब यह है कि वैकुंठ धाम में जो जो चलता है, वैकुंठ धाम में क्या चलता है, वहाँ के लोग कोई IPL देखते नहीं, T20 देखते नहीं प्रोटेस्ट करते नहीं वहाँ के लोग वहाँ के लोग क्या करते हैं, वैकुंठ के कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी। भगवान की जो प्रिय सखिया है, भगवान के जो सखा है, भगवान के जो भक्त है, भगवान के लिए कथा करते हैं।
रात दिन कथा करते, जो कथा करने वाले लोग हैं अलग अलग जगह पे बैठ के भगवान की कथा करते हैं, और जिनको भगवान की कथा सुनने में इतनी रुचि होती है उधर के लोगों को, बैठते हैं तो बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, कथा करते, कथा गानम गायन करते भगवान के, अलग अलग लीलाओं का अलग अलग धुन में अलग अलग स्तोत्रों में संगीतमय भगवान का गुणगान किया जाता है। नाट्यम, कथा गानम नाट्यम, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की लीलाओं का नाटक के रूप में प्रस्तुति करते हैं। कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी, ऐसे भगवान की प्रेम वार्ता करने वाले जो भक्त हैं, भगवान की सेवा करने वाले जो भक्त हैं, वो वैकुंठ में निवास करते हैं। वही वैकुंठ का स्वरूप जो वैकुंठ में चल रहा है, वही चीजें इस भूवैकुंठ धाम में हर रोज होती है, हर रोज होती है। आप अगर पंढरपुर में जाएंगे सुबह सुबह, मैंने 2-3 बार काकड आरती अटेंड की, हम इसको मंगल आरती कहते, मराठीमध्ये त्याला काकड आरती असं म्हणतात। तो सुबह की जो आरती है, जब जाएंगे भगवान के मंडप में, शुरुआत के कुछ मंडप में 50-60 लोगों को लेते होंगे शुरुआत में, तो तब ऐसी प्रथा थी, पता नहीं अभी है कि नहीं। जब हम गए थे पंढरपुर में 2-3 बार सुबह गए थे हम, तो 2 बजे लाइन में रुके थे भगवान के, हमने साक्षात मतलब अभिषेक देखा। जैसे भगवान उठते तो इतना बड़ा मक्खन का ऐसे गोला है भगवान के मुंह में चिपका दे तो ये जो भगवान का वृंदावन का जो मूड है, श्री कृष्ण को माखन खिलाते हैं सुबह सुबह, तो ये जो श्री कृष्ण वृंदावन वासी श्री कृष्ण है, वही विट्ठल के रूप में, पांडुरंग के रूप में पंढरपुर में है। तो इस प्रकार से भगवान कृपा करने के लिए पंढरपुर में आए हैं। तो शंकराचार्य जब पंढरपुर में आए थे, जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, दर्शन करते ही उनके हृदय में प्रेम के जो भाव हैं वो उदित हुए, और उस प्रेम की भावनाओं में आकर शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा है जिसको पांडुरंग अष्टक नाम से जाना जाता है। उसमें इतने सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है कि गोपियों का जो प्रेम है, उस ऊंचा प्रेम का भी उन्होंने वर्णन किया है। हालांकि हम कहते हैं कि शंकराचार्य जी अद्वैत तत्वज्ञान का प्रस्तुति करने के लिए आए थे, लेकिन उनका जो आंतरिक भाव था वो तो गोविंद का भजन करना चाहते थे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। उन्होंने अंतिम उपदेश तो यही दिया कि आप गोविंद का भजन करो। तब ये शंकराचार्य जी ने जो लिखा हुआ पांडुरंग अष्टकम बड़ा प्रसिद्ध है, आज भी कई भक्तगण बड़े प्रेम से भगवान विट्ठल जी के लिए गाते हैं। तो इस धाम को विजिट करने के, दर्शन करने के लिए जो माध्यम है, चैतन्य चरितामृत में 5 चीज़ों का वर्णन किया गया है। अक्सर वैष्णव लोग इन 5 अंगों का पालन करते हैं। 64 भक्ति के अंग हैं, उनमें से 5 प्रमुख अंग हैं। नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, ऐसे जो 5 अंग हैं, उसमें से मथुरावास मतलब धाम निवास, ये एक अंग है। तो धाम निवास जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और भगवान के धाम में चलकर जाना, ये अभिगमन नाम की एक भक्ति का एक प्रकार है। गाड़ी से, फ्लाइट से, ट्रेन से तो सब लोग जाते हैं, लेकिन चलकर जाना अपने प्रिय व्यक्ति को मिलने के लिए, उसमें एक विशेष प्रकार का आनंद है, इसमें एक विशेष प्रकार का सुख है। तो इसी को मराठी भाषा में वारी कहते हैं। वारी मतलब जो चलकर जाते हैं, इसको वार करी कहते हैं। भगवान को मिलने के लिए जो जाने वाले लोग हैं उनको वार करी कहते हैं। तो कई महाराष्ट्र में अलग अलग संत हैं, अपने अपने गांव से आते थे पहले भगवान को मिलने के लिए, फिर वही उनके शिष्य प्रशिष्यों ने परंपरा चलाई है, और इस परंपरा को आज भी उनके जो परंपरा से जो शिष्य है, वो आज भी उनकी पालकी के रूप में उनके चरण पादुका पालकी में रखकर पंढरपुर में आते हैं। तो ये जो वारी है बहुत विशेष, इसमें अद्भुतता है। जैसे कहते हैं ना कि वारी में जो व्यक्ति जाता है भगवान को मिलने के लिए, चलकर जाता है, उसका तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मरनाते वारी, ये जो जन्म मृत्यु की जो वारी चल रही है हमारी, बार 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 बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम हर बार एक माता की जठर अग्नि में प्रवेश करके शयन कर रहे हैं। तो इस जठर अग्नि का जो दुख है, इस दुख से वो व्यक्ति हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है अगर कोई व्यक्ति चलकर पंढरपुर तक जाता है। तो इस भूवैकुंठ में भगवान विट्ठल जी निवास कर रहे हैं, सारे दर्शनार्थी भक्तों को कृपा करने के लिए। लेकिन वारी में साल में शायद 4 वारी होती है, चैत्र वारी,
आषाढ़ी वारी, एक कार्तिक वारी, और एक वारी होती कुछ तो, हाँ, माघ वारी, हाँ, ऐसे 4 वारी होती। तो उसमें सबसे बड़ी जो यात्रा है पंढरपुर की, इस आषाढ़ी जो एकादशी, देवशयनी एकादशी, मतलब चातुर्मास अभी कल से शुरू होगा। इस देवशयनी एकादशी सबसे बड़ी वारी होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान अभी शयन करने के लिए जाने वाले हैं। आराम करने के लिए जाएंगे 4 महीने के लिए। तो भगवान अभी सोने के लिए जा रहे हैं, तो सारे भक्त लोग भगवान को मिलने के लिए आते हैं। तो ये मनोभाव लेकर सारे भक्त लोग इस वारी में बड़ी संख्या में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस देवशयनी एकादशी जो है, आज से चातुर्मास प्रारंभ होता है। तो भगवान अभी योग निद्रा में जाएंगे। योग निद्रा का अर्थ यह है कि भगवान भी अभी सोने के लिए जाते हैं। जैसे हम सोते वैसे भगवान नहीं सोते, हाँ, दिखते तो वैसे हमारे जैसे लेटे हुए हैं, लेकिन भगवान की जो नींद है, हमारे जैसी तमोगुनी तामसिक नींद नहीं है। जब हम सोते हैं तो कई बार हम बेड से नीचे गिर जाते हैं। कितने भक्तों का अनुभव है, लोगों का, गिरते कि नहीं गिरते? हाँ, जब हम सोते हैं तो हमारे घर से कई लोग चोरी करके भी लेके जाते हैं मूल्यवान वस्तु, पैसे, धन आदि। जब हम सोते हैं तो किसी को हम गाली भी देते हैं। तो ये हमारी निद्रा की अवस्था है। और जब हम सो जाते हैं तो हम लगभग मरण प्राय अनुभव होता है हमें। सुबह जब उठते हैं हम, तो ऐसे लगता है नया जीवन मिला है। लेकिन भगवान की निद्रा ऐसे नहीं होती। भगवान सोने की भी एक लीला करते हैं। भगवान की सभी चीज़ों में, भगवान की सभी क्रियाओं में मधुरता है। भगवान की सभी क्रियाओं में आनंद है। और जो व्यक्ति उसका स्मरण करता है, भगवान अभी शयन कर रहे हैं, बस शयन का स्मरण करते ही वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। हाँ, तो ये भगवान की अद्भुत लीला है। तो भगवान जब सोते हैं तो योग निद्रा में जाते हैं। योग निद्रा मतलब, योग मतलब कनेक्ट होना। निद्रा में कनेक्ट होते हैं। अभी किससे कनेक्ट होते हैं भगवान? भगवान, देखिए, जब भगवान सोने के लिए जाते हैं 4 महीने के लिए, तब उनके जो भक्त होते हैं वो भी भौतिक संसार से थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं। मतलब पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि साधु संत हमेशा प्रचार करते थे, अलग अलग गांव, अलग अलग जगह पर घूमते थे। और जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाता था, बारिश का सीजन जब शुरू हो जाता था, तो सारे साधु संत एक जगह पर रुक जाते थे और वहाँ पे रुक कर भगवान का भजन करते थे। और भजन, वो संसार से पॉज ले लेते थे। और भगवान भी अपने मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है, पालन पोषण करने की जो जिम्मेदारी, 3 प्रमुख देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण की है, विसर्ग किया है, और शिव जो है इस सृष्टि का प्रलय करेंगे। और भगवान विष्णु जो है, उन्होंने सृष्टि के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है। तो भगवान पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाते हुए इससे पॉज ले लेते हैं। इसका मतलब भगवान अगर सो जाते हैं तो सृष्टि का जो नित्य चक्र चल रहा है वो स्टॉप हो जाता है, ऐसा नहीं। क्यों ऐसा है? ऐसा होता है क्योंकि भगवान की जो शक्तियां है, पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये भगवान की शक्तियों का वैशिष्ट्य है। मतलब अगर हम किसी सेवक को बोलते हैं कि आज आपको इस प्रकार से ऐसे काम करना है, तो वो उसको बार बार बोलना पड़ता है, लिख कर देना पड़ता है, तब भी ढंग से काम करता है क्या नहीं करता है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन भगवान केवल इच्छा करते हैं और वो शक्तियां जो है एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने के बाद जैसा भगवान का मनोभाव है, एज इट इज, वैसे कि वैसा ही वो काम करते हैं। जैसे सृष्टि चल रही है, सूरज टाइम पे उग रहा है, ऐसे कभी हुआ 2-4 घंटे सूरज दिखाई नहीं? यहाँ सृष्टि चक्र बदल गया है, अमावस्या के टाइम पे पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा के टाइम पे अमावस्या आ गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। एकदम सब कुछ टाइम पे चल रहा है। तो ये व्यवस्था जो है, चर अचर जीव को पालन पोषण करने की जिम्मेदारी, खाने पीने की जिम्मेदारी, ये सब कुछ भगवान की व्यवस्था है। तो भगवान जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो ये सब कुछ सृष्टि पहले के जैसी चलती रहती है। लेकिन भगवान जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो अपने जो महान भक्त हैं, जो भगवान का एकाग्र होकर चिंतन करते हैं, उनके चिंतन में भगवान कनेक्ट हो जाते, उनके चिंतन में भगवान चले जाते। जो भक्त सब कुछ स्टॉप करके भगवान के भजन में लगा है, भगवान भी योग निद्रा में जाते हैं और भक्तों को कनेक्ट होते, भगवान भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। तो ये भगवान की योग निद्रा है।
तो इस प्रकार से अभी चातुर्मास शुरू होगा, इसलिए 4 महीने में जो कर्मकांड की जो चीज़ें होती है, जैसे कोई यज्ञ करना, क्योंकि यज्ञ जब किया जाता है तो यज्ञ पुरुष को आहुति दी जाती है। यज्ञ पुरुष तो भगवान विष्णु है, यज्ञ पुरुष ही आराम कर रहे हैं, तो फिर किनके नाम से यज्ञ करेंगे। तो देवी देवता भी विष्णु के जब आह्वान किया जाता है तभी देवी देवताओं को भी बुलाया जाता है। तो यज्ञ पुरुष ही आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो इसलिए कर्मकांड नाम से कोई यज्ञ नहीं होता है, कोई पूजा पाठ या हवन, गृह प्रवेश, वास्तु शांति, विवाह, शादी, ऐसे कोई प्रोग्राम कुछ भी नहीं होते हैं। तो इस 4 महीने में चातुर्मास में भजन करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, और इसलिए इस चातुर्मास में जो व्यक्ति भजन करता है, भक्ति करता है, उसके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब क्या है, सीधा भगवान से वो कनेक्ट हो जाता है और भगवान भी उसके भजन को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से चातुर्मास की जो शुरुआत है ये होती है। तो कुछ लोग चातुर्मास को पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक मानते हैं, कुछ लोग आषाढ़ शुद्ध एकादशी से लेकर कार्तिक शुद्ध एकादशी तक चातुर्मास को मानते हैं। अभी कार्तिक की जो एकादशी देव उठनी एकादशी बोलते हैं उसको, देवोत्थान एकादशी, उत्थान एकादशी, उस समय भगवान उठते हैं। तो उस समय भी कई भक्त वारी करने के लिए जाते हैं पंढरपुर। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में इस प्रकार की जो वैष्णव परंपरा है, वारकरी भक्त, सारे भक्त भगवान के नाम को, नाम का गायन करते हुए, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान को पुकारते हुए प्रेम से भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। तो वारी का जो अनुभव है, ये अनुभव कई संतों ने अलग अलग अभंगों के माध्यम से व्यक्त किया है। संत तुकाराम महाराज जी का एक सुंदर अभंग है। बड़ा सुंदर अभंग है। तुकाराम महाराज जी लिखते हैं, होऊन भिकारी पंढरीचा वार करी। तुकाराम महाराज जी लिखते हैं, मैं पंढरीचा जो पंढरी का जो वारकरी हूँ, मैं भिकारी होकर जाना चाहता हूँ। मतलब उनके पास सब कुछ है, फिर भी भगवान के सामने भिकारी, मतलब क्या, भारी रूप से भिकारी की बातचीत नहीं कर रहे। मैं भक्ति की भिक्षा मांगने वाला भिकारी हूँ, भगवान से याचना करता हूँ कि प्रभु मुझे भक्ति दे दो, आपकी कृपा दे दो, क्योंकि आपकी भक्ति ही असली धन है इस संसार में। इसलिए हम, तुकाराम महाराज कहते, होऊन भिकारी पंढरीचा वारकरी, हाची माझा नेम धर्म। इसे लिखते हैं कि यही मेरा वारी का संकल्प है, यही मेरा नियम है और यही मेरा धर्म है। मुखी विठोबाचे नाम, जाते समय क्या करना है, भगवान के नाम उच्चारण करते हुए जाना है, राम कृष्ण हरि का गुणगान करते हुए जाते हैं। भगवान के अलग अलग अभंग गुणगान के रूप में गाते हुए जाते हैं भगवान भक्त लोग। हीची माझी उपासना लागले संतांच्या चरणा। संतांच्या चरणा मतलब संतों की संगति में बैठकर, यही मेरे भजन और उपासना है। तुका म्हणे देवा, हीच माझी भोळी सेवा। भोळी मतलब ये मेरा भोलापन है, यही मेरा भाव है और यही मेरी सेवा है, कृपा करके स्वीकार करो। तो इस मनोभाव से सारे भक्त लोग भगवान को मिलने जाते हैं। तो प्रयास करना है कि इस एकादशी का पालन करना है सबको, और ऐसा स्मरण करो कि हम भी भगवान को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अभी गोविंद धाम में कल श्री विट्ठल रुक्मिणी जी का दर्शन होगा, तो आप सभी लोग आइए, भगवान का दर्शन करिए, और वहाँ पे आकर आपको पंढरपुर जाने का फल प्राप्त होगा। वही विट्ठल रुक्मिणी हमारे गोविंद जी के पास में, गोविंद जी के अल्टर के पास में हम विराजमान करेंगे, और इतना सुंदर सजाते हैं भक्त लोग विट्ठल और रुक्मिणी माता को कि पंढरपुर जैसे ही दिखेंगे। तो आप सब लोग आइए, कल दर्शन करिए भगवान का, और आपको भी वही फल मिलेगा जो पंढरपुर में हम विट्ठल रुक्मिणी का दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री विट्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हाँ, प्रश्न। हाँ, म्हणा नवीन काय काय ऐकलंय? हो, कुणाला? ते भगवंत डिसाईड करतील त्यांना 10 मान घ्यायचे.
देखो, भक्ति की एक भक्ति मतलब एक अपना भाव व्यक्त। माता जी का प्रश्न समझ में आया किसी को? कुछ लोग पंढरपुर में जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, लेकिन कुछ लोग नशा भी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं और ऐसे लोग भी जाते हैं पंढरपुर भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान का जो स्वभाव है ना, भगवान किसी का दोष नहीं देखते हैं। भगवान के पास जो भी व्यक्ति जैसे भी आता है उसका स्वीकार करते हैं, भले शराब पीने वाला व्यक्ति भी हो। अगर कोई भगवान के पास आता है, क्योंकि भगवान का नाम है माउली, विठू माउली कहते हैं। विठू माउली का अर्थ है, माउली मतलब भगवान के हृदय में अनेक अनेक माताओं का प्रेम भगवान के हृदय में भरा है। जैसे कोई माता अपने पुत्र को देखती है गलत आचरण कर रहा है, फिर भी माता का जो भाव है पुत्र के प्रति स्नेह का भाव रहता है, वैसे ही भगवान का सभी जीवों के प्रति स्नेह का भाव है। भगवान सबका आदान प्रदान करते, सबसे सबको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि भगवान की धाम की अगर प्राप्ति करनी है तो उसको एक शुद्ध जीवन शैली जीनी पड़ेगी, सत्वगुण का विकास करना पड़ेगा। सत्वगुण का विकास करते करते उस सात्विकता में निष्ठा से भजन करना पड़ेगा। निष्ठा से भजन करते करते शुद्ध प्रेम जब हृदय में उदित होगा, तब वो जीव भगवान के पास पहुंचेगा। ये प्रोसेस है भगवान के धाम जाने की। उसके बाद उसके बीच में भगवान किसी के भी जीवन में कभी भी कैसा भी हस्तक्षेप करके उसको शुद्ध कर सकते हैं। भगवान भगवत धाम उसको ले भी जा सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए कोई नियम नहीं। हमें भगवत प्राप्ति के लिए हमारे गुरु आचार्यों ने इस प्रकार के नियम की सीढ़ी दी है। अगर नियम पालन करेंगे, शुद्ध बनेंगे, भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे भगवान के ऊपर, तब आप भगवत धाम जाएंगे। ये नियम है, ये सीधा मार्ग है। लेकिन इस मार्ग में भी भगवान किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप करके किसी को भी कभी भी भगवत धाम ले जा सकते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है स्वराट। स्वराट मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई नियम नहीं लागू लगा सकते। तो इसलिए जो नशा भी कर रहे हैं समझो, और कुछ खा पी भी रहे और भगवान के धाम भी आ रहे, तो भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, और शायद उनका अगला जन्म आप जैसे महान वैष्णव के घर में होगा जो जन्म से ही प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम संकीर्तन सुनते हैं, फिर उनका जन्म एक वैष्णव परिवार में होगा। फिर वो भक्त के परिवार में जन्म लेकर फिर भक्ति करेगा, फिर वो भगवत धाम जाएगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस है। तो भगवान सबको स्वीकार करते हैं। उनके अकाउंट में सुकृति जानी चाहिए। सुकृति इस प्रकार से जाती है, जान अनजान से वो नाम संकीर्तन सुन रहे हैं, वारी में प्रसाद खा रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। और कुछ लोग चोर भी होते हैं वारी में पिटाई भी होती, फिर वैष्णव के हाथ का प्रसाद भी मिल जाता है उनको तो इस प्रकार से वारी में सभी प्रकार के लोग होते हैं। तो भगवान उनका भी धीरे धीरे कल्याण करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। महेश बंद कर। महेश